महाराष्ट्र में पार्टियां गठबंधन में साथ इंडिया और एनडीए में सीट शेयरिंग पर नहीं बन रही बात। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाने के लिए 31 दिसंबर को डेडलाइन तय की गई है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिस्सा है, तो एनडीए में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र में दोनों खेमे के गठबंधन की तस्वीर साफ है, लेकिन इंडिया और एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग को कशमकश बनी हुई है। ऐसे में देखना है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच इन दिनों सीट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना 2024 के चुनाव में 23 सीटों की डिमांड रख दी है, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी शीर्ष नेताओं के साथ बैठक है। माना जा रहा है कि राज्य के कांग्रेसी नेता 22 सीटों पर लड़ने की मांग उठा सकते हैं। एनसीपी खेमे में अभी कोई बात सामने नहीं आई है, जबकि सीट बंटवारे की जिम्मेदारी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के हाथों में है। इसी तरह से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी साथ है। अब सूबे की सियासी हालत बदल चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना बंट गई है, तो एनसीपी शरद पवार और अजित पवार के बीच दो धड़ों में बटी है। शिंदे और अजित बीजेपी के साथ है, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ सीट बंटवारे को लेकर शहमात का खेल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से इंडिया गठबंधन में 23 सीटों की मांग रखी है। उद्धव गुट के संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। महाराष्ट्र में हम कितनी सीट पर लड़ेंगे, वह कितनी सीट पर लड़ेगी, इसका फैसला दिल्ली में होगा। संजय राउत ने कहा है कि हमने हमेशा से कहा है कि महाराष्ट्र में हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं, हमारी वह सीटें कायम रहेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बैठक में हमारी बात हुई थी कि जीती हुई सीट पर बाद में बात की जाएगी। उसमें से तो कांग्रेस आती ही नहीं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उतनी सीट ही नहीं जीती। कांग्रेस को महाराष्ट्र में जीरो से शुरू करना है। इसके बावजूद महाविकास अघाड़ी का कांग्रेस एक महत्वपूर्ण दल है। हम सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से कांग्रेस के हाईकमान को उससे कोई तकलीफ नहीं, और अगर यहाँ वहाँ कोई कुछ कहता हो तो उससे सुनने की जरूरत नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि पार्टियों के बीच एडजस्टमेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग अत्यधिक है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने वाली सीट पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वे उनका क्या करेंगे। शिवसेना के नेता चले गए हैं, जिससे संकट पैदा हो गया है। उम्मीदवारों की कमी शिवसेना के लिए एक समस्या है। बता दें कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों के बीच अभी तक सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। शिवसेना 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्योंकि पहले चुनाव में 23 सीटों पर लड़ी थी। शिवसेना महाराष्ट्र में 18 और दादरा नगर हवेली सहित 19 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि 5 सीट हारी थी। इन 23 सीटों की फिर से डिमांड कर रही है, जिस पर कांग्रेस रजामंद नहीं है। शिवसेना में दो फाड़ हो जाने के चलते 13 सांसद भी उद्धव का साथ छोड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस 22 सीटें मांग रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में एनसीपी के साथ गठबंधन में रहते हुए 25 सीट पर लड़ रही थी और एक सीट ही जीती थी। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि एनसीपी कितनी सीटों पर दावा करना चाहती है। एनसीपी ने 2024 में 22 सीट पर लड़ी थी। ऐसे में एनसीपी का दावा भी कोमोवेश उसी तरह का है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या निकलेगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के 3 दलों की राजनीतिक स्थिति एक जैसी है। एनसीपी और शिवसेना दो धड़ों में बंट जाने के बाद कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। इस तरह से तीनों के दल एक तराजू में खड़े नजर आ रहे हैं। राज्य में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों के बहिष बराबर यानी 16-16 सीटों का फॉर्मूला निकल सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे खेमा इसके लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 17 से 18 सीटें दी जा सकती हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग क्या होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार उसके मुख्य सहयोगी के तौर पर है। महाराष्ट्र के 48 में से 23 सांसद बीजेपी के पास है, जबकि 2019 के चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में बीजेपी 2024 के कम से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के दाव कर सकती है, और बाकी 23 सीटें शिंदे और अजित पवार के खेमे को दी जा सकती हैं। बीजेपी अगर सहयोगी दलों को एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो 24 सीट खुद लड़ सकती है और 24 सीटों सहयोगी दल के लिए छोड़ सकती है। 24 सीटों में 12 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 12 सीटें अजित पवार की एनसीपी को मिल सकती है।